हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान-पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। दिसंबर 2019 से कोरोना के कारण भयभीत है लोग हर तरफ तरह तरह के नेगेटिव बातें सुनते हैं और इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है हमारे दिमाग पर, दिल पर। और ऐसे समय पर हमको ऐसा लगता है कि काश कोई एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस जो कि ऑथेंटिक चेहरे से आ रहा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन इस किस्म से जो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। हमने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया डॉक्टर गौरव अरुण शेलके जी को, जो कुंडली स्थित माधवबाग हॉस्पिटल के आईपीडी है और साथ साथ में एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 11 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। अलावा इसके एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर खासकर इनकी पकड़ है। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज जैसी बातों पर भी इनकी एक अच्छी अध्ययन है और इस कारण ये एक बहुत माने जाने डॉक्टर भी माने जाते हैं। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माधवबाग की जो एक कॉपीराइट ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, उसके कारण आज कई सारे लोग हार्ट डिजीज़ के कारण या ब्लड प्रेशर के कारण या शुगर के कारण या फिर कोलेस्ट्रॉल के कारण ऐसी बीमारियों से लोग मुक्त हो गए। करीब 10 लाख लोग आज तक मुक्त हुए हैं और आगे भी इसी तरह माधवबाग इनकी सेवा करते रहेगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं सर कि आपके पास माधवबाग हॉस्पिटल में कई सालों से, करीब 20 सालों से हार्ट पेशेंट्स कहिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स कहिए, शुगर के पेशेंट्स जो है या फिर कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ के पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास।
तो इन दिनों इनका आना नहीं हो रहा है बिकॉज कोरोना के भय के कारण और लॉकडाउन के इफ़ेक्ट्स के कारण। तो क्या ऐसे पेशेंट्स जो आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे, उनके लिए कोई वीडियो कंसल्टेंसी के थ्रू कुछ ट्रीटमेंट का उपचार चल रहा है? वन, एंड सेकेंडली अगर कोई एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लिए सजेस्ट किया गया हो कि भाई इनका ये करना है, तो ऐसे लोगों के लिए भी आप वीडियो कंसल्टेंसी के ज़रिए उनका निवारण करते हैं? बिल्कुल। तो ये इस काल में बहुत ही बड़ा सवाल है कि लोग डॉक्टर के पास फिजिकली आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहला समझ लेना ज़रूरी है कि कोई भी डिसीज़ के लिए चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। जी। लेकिन फिजिकली अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो एटलीस्ट हम वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा उन पेशेंट्स की जांच कर सकते हैं, पेशेंट का फिजिकल अपीयरेंस देख सकते हैं, उनके रिपोर्ट्स हमें वो भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर हमारा जो एक एप्लीकेशन है MIB पल्स, उसमें हमने सुविधा प्रदान की है कि वो अपने रेगुलर रीडिंग्स भेज सकते हैं और अपने रिपोर्ट्स भेज सकते हैं ताकि हम उनको सही गाइडलाइन दे सकें। दूसरा सवाल आपका था कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास जिनको सजेस्ट किया हुआ है, तो इनके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। हम देखते हैं कि अभी भी अगर 100 केस अगर एंजियोग्राफी की होती है तो 70 केसेस ही लोग एंजियोप्लास्टी मना कर देते हैं और 30% लोग ही उनको अप्लाई करते हैं, मतलब 30% लोग ही एंजियोप्लास्टी या बाईपास करा लेते हैं। तो बाकी बचे 70% केसेस में ये होता है कि उनके पीछे डर होता है कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद भी क्या उनको राहत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो उन्हीं के लिए हमारा ये सवाल है कि माधव बाग की जो ट्रीटमेंट है जिसका बेसिक नाम है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, इसके अंतर्गत हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सफलतापूर्वक हमने आगे तक 10 लाख से ऊपर मरीजों का सफल इलाज किया हुआ है। जी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है और अगर आप मिलना चाहते हो MB यानी माधव बाग से कनेक्ट होना चाहते हो, आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202। इस पर अगर आप एक मिस कॉल देंगे तो माधव बाग के डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर होंगे। सर, ये देखा गया कि हर एक घर में, चाहे वो अमीर का हो, गरीब का हो, मिडिल क्लास का हो, कोई भी घर हो, उसमें आमतौर पर कोई ना कोई पेशेंट रहता ही है। कोई कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित है, कोई हार्ट से डिजीज से ग्रसित है, तो कोई डायबिटीज से ग्रसित है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब किन कारणों से होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसका इन बीमारियों का हार्ट पर क्या असर होता है, और नंबर 3 कि माधव बाग के पास इनके लिए क्या उपाय उपचार है? बराबर। तो देखिए, आजकल में जो सर्वे चलता है कि यंग जनरेशन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है। अब फैमिली हिस्ट्री ये नहीं कि किसी को हार्ट डिसीज है तो हमारे बच्चों को भी होगा या उनके बच्चों को भी होगा। फैमिली हिस्ट्री का सिंपल मतलब है कि हमारे घर में जो हम खान पान बनाते हैं वो तरीका क्या होता है, उसमें तेल हम कितने मात्रा में यूज कर रहे हैं और हमारे खाने की हैबिट्स क्या है, उसके बाद में हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सिडेंटरी है, मतलब आरामदायक लाइफस्टाइल है, तो ये चीजें हमारे शरीर में बढ़ती लगती हैं और जब ये बढ़ाव ज्यादा हो जाता है तभी हमें तकलीफें ज्यादा होने लगती है। अच्छा। जैसे कोलेस्ट्रॉल हम देखते हैं कि जिंदगी में हम कभी पहली बार समोसा या वड़ा पाव ऐसे कोई तली हुई चीजें खाती है तब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बनना चालू होता है। और मजे की बात ये कि अगर हमने ये सोचा कि सिर्फ तेल खाने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हमने सिर्फ पानी पीना ही चालू कर दिया तो हमारी बॉडी बिना तेल खाए हुए भी हर दिन का 3 से 5 ग्राम का कोलेस्ट्रॉल बनाती रहती है। अच्छा। क्योंकि हमारे बॉडी में पाचन से लेके सारी क्रियाओं में कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। जैसे कि हमारे जॉइंट्स में जो जॉइंट्स हड्डियों का आपस में टकराव होता है, फ्रिक्शन होता है, उसमें टकराव कम से कम हो, उसके अंदर जो ग्रीस है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। हमारा जो ब्रेन जो एक जिसमें तरल पदार्थ उसमें तैरता रहता है वो CSF, मतलब वो एक कोलेस्ट्रॉल का रूप ही है। हमारे आंखों के पीछे एक जेली होती है वो भी एक कोलेस्ट्रॉल का रूप है। मतलब हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल तो बनाएगी, मतलब नैसर्गिक तौर पे है वो। बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल है। तो इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाने की जरूरत एक्स्ट्रा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो बढ़ा रहे हैं तो उसको हमें खर्च करना भी चाहिए। इसका मतलब आजकल की डाइट और लाइफस्टाइल ये पूरी तरह से जिम्मेदार है हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल के बीमारी और हार्ट डिजीज की बीमारी बढ़ने के लिए। और उसके लिए हमारे पास में वापस मैं बताना चाहूँगा माधव बाग की जो कॉर्पोरेट चिकित्सा है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। अब इसमें हृदय का मतलब सिर्फ हार्ट नहीं है, हमारा हार्ट और हमारे हार्ट की पूरी ब्लड वेसल्स, इसको मिला के हम हृदय कहते हैं। तो इनका शुद्धिकरण करना ये माधव बाग का काम होता है। तो इसी तरह से हम संपूर्ण शुद्धिकरण के अंतर्गत आपके कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेजेस और हार्ट डिसीज को हम रिवर्स करते कंट्रोल कर लेते हैं। हैं। कंट्रोल करते हैं, जड़ से मिटा लेते हैं सर इसको हम रिवर्स करना कहते हैं। अच्छा। क्योंकि जड़ से मिटाने के लिए हमें बहुत कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। रिवर्स का मतलब ये है कि हमें
पहले जब प्रॉब्लम नहीं सिचुएशन थी, जो हाँ यस, पहले हमें प्रॉब्लम नहीं थी, उस लेवल पे आपको लाके रखना है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल प्रोसेस। जी। अब वहां से वापस हमें उस स्टेज पे आने के लिए जिम्मेदार सब हम ही होते हैं। हमने आपको एक बार ट्रैक पे लाके दिया, वहां से आपको आपकी गाड़ी दौड़ानी है या आपको पट्टी से वापस उतरना है, वो आपके हाथ में होता जी। है। तो रिवर्सल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जड़ से मिटाने के लिए फिर आपको लगातार प्रयास करते रहना है, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। जैसे हमारी पूरी टीम आपके साथ रहती है, तो हमारे साथ से आप आपका बीमारी जो जड़ से खत्म कर सकते हो। जी। हम अपने दर्शकों को फिर एक बार याद दिला दें कि माधव बाबा के पास जो कॉपीराइटेड प्रोसीजर ट्रीटमेंट है, उसके कारण कई सारे लोग अपने हार्ट डिजीज से, डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से मुक्त हुए हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आप भी इसी किस्म के ट्रीटमेंट के लिए इच्छुक है तो आपको केवल एक मिस्ड कॉल करनी है 022-48-930-202 पर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ और वो ये है कि आपके पास एक पेशेंट ऑलरेडी एडमिट है, क्योंकि आप आईपीडी इंचार्ज हो और आईपीडी में ऐसा कोई पेशेंट है जो हार्ट से की बीमारी से ग्रसित है, लेकिन वहाँ एक मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो उसको टैकल करने के लिए आपके पास कोई उपाय उपचार है या कोई फैसिलिटीज़ है? बिल्कुल, तो ये बहुत ही कॉमन सवाल हमें पूछा जाता है। हाँ। और हमें पिछले 15 सालों में ये सवाल बहुत रिपीटेडली फेस करना पड़ा है। अब ये बात आती है कि सबसे पहले तो हमारी टीम इमरजेंसी ना आए इसी के लिए प्रयास करती है जी। लेकिन जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, माधवबाग में जितने भी डॉक्टर्स हम लोग हैं, हमारी आईसीयू की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। दूसरा ACLS नाम का एक कोर्स होता है, ये क्या होता जिसमें इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, इसमें पेशेंट का CPR से लेके पेशेंट को हायर सेंटर तक जाने तक बचाने के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस डॉक्टरों के अलावा जो भी वहाँ पे मेडिकल स्टाफ है हमारा, चाहे वो हमारा नर्सिंग स्टाफ हो, जो अटेंडर्स है उनके लिए हो, या कैंटीन का स्टाफ हो, या हाउसकीपिंग स्टाफ हो, उनको हमने CPR की ट्रेनिंग देके रखी हुई है कि पेशेंट को हम किसी भी हालत में हम बचा सके। इसीलिए हमारा ब्रीद वाक्य है व्हाटएवर इट टेक्स। तो हम किसी भी तरह से मदद करना चाहते हैं। अगर उससे ज़्यादा भी अगर कुछ इमरजेंसी आती है या अगला स्टेज आता है तो हमारे पास कार्डियक एम्बुलेंस अवेलेबल होती है, ताकि हम पेशेंट को सही सलामत हायर सेंटर पे पहुंचा सके, शिफ्ट कर सके। जी। लेकिन जहाँ तक कि मेरा जो रीडिंग है, इतने सालों से माधवबाग के साथ जुड़ा हूँ मैं, इंटरव्यूज़ वगैरह लेता हूँ, तो ऐसा कोई पेशेंट आया नहीं होगा कि आया और इमरजेंसी में उसको फिर से एडमिट करना पड़ेगा। मतलब आपके पास द पेशेंट इज़ इन सेफ हैंड्स, ये हम कह सकते हैं। डेफिनेटली जी। सर, जब भी हम हार्ट की बात करते हैं तो अपने आप जहन में एक बात आती है ब्लॉकेज। सही बात। तो नंबर 1 मैं जानना चाहता कि ब्लॉकेज है क्या, होता कैसे, नंबर 1, और सेकंड ये जो ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए, हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई होता है वो कम हो जाती है, तो इसके लिए माधवबाग किस तरह से इसको ट्रीट करता है या क्या उपाय बताता है? राइट। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ब्लॉकेजेस, ये शब्द जो है ये अपने आप में बहुत डरावना शब्द है। राइट। तो ब्लॉकेज मतलब क्या, कोई ना कोई चीज़ ब्लॉक हुई है। तो किसी को वो देखने की इच्छा होती है तो हम एंजियोग्राफी करा के लेते हैं जी। जिसमें कभी कभार 80% या 100% तक ब्लॉकेज पाए जाते हैं। वो देख के हमें खुशी तो नहीं होती, जाहिर सी बात है। उसके वजह से हमें डर पैदा होता है कि अगर मेरे हार्ट में एक खून की नली 100% ब्लॉकेज है तो मुझे तुरंत के तुरंत ऑपरेशन करके लेना पड़ेगा। अब ये समझना जरूरी है कि ब्लॉकेजेस होते क्यों है। हाँ। जैसा आपने सवाल किया, तो ब्लॉकेजेस अगर आप उसका स्टडी करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ। एक एग्जाम देता हूँ, ये हमारी ब्लड वेसल है, मतलब ये हमारा रास्ता है खून का। अब ये खून के रास्ते में नॉर्मल खून जब तक जा रहा है तब तक ये रास्ता हमारा सही रहेगा, लेकिन इस रास्ते में अगर गाढ़ापन डेवलप हुआ या बहुत हेवी ट्रैफिक होने लगी तब उसके अंदर की जो वॉल्स है इसके ऊपर प्रेशर आना चालू होता है। मतलब इसकी इलास्टिसिटी कम हो तो जाती है। जितना प्रेशर आएगा उसको सबसे पहला तो बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा, जितना ये प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा उतने हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि ये वेसल्स हमारी फ्लेक्सिबल हो सकती है। लेकिन अगर ये लगातार डैमेज होता रहा तो अंदर की तरफ कुछ ना कुछ तो डैमेज हो रहा है, मतलब गड्ढे पड़ रहे हैं। जैसा हम देखते हैं कि रास्ते पे जो गड्ढे पड़ते हैं उसको पैच करने के लिए कोई ना कोई तो मैकेनिक आ जाते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, लेकिन अंदर जो है अंदर पैच करने के लिए कोई मैकेनिक अवेलेबल नहीं होता। तो बॉडी का मैकेनिज्म ऑलरेडी डेवलप होता है कि वहाँ पे पैच वर्क करने के लिए हमारा कोलेस्ट्रॉल ही आता है। अब कोलेस्ट्रॉल जबकि आप जानते हैं चर्बी का ही स्वरूप है, तो चर्बी स्वभाव में सॉफ्ट होती है और वो सॉफ्टनेस को वापस रप्चर होने की संभावना होती है। तो उसके ऊपर फिर फाइबर और कैल्शियम ऐसी परत जमने लगती है और ये जो हमारी लेयर है ब्लड वेसल की उसके अंदर जमा रहती है। तो वही बढ़ते 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 फिर उसी को ब्लॉकेज बोल जाते हैं। और यही कारण होता है हमारी जो वेसल्स है वो स्टिफ हो जाती है। अब जब
जरूरत पड़ेगी कि भाई हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो जब ये वेसल्स अगर डायलेट होनी है तब वो हो नहीं पाती, क्योंकि वेसल्स के अंदर कचरा जमा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे घर में भी कचरा पड़ा होगा तो हम भी ठीक से हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारा इतना उत्साह नहीं बनेगा। तो अगर मेरे शरीर में, मेरे वेसल्स में, मेरे रास्ते में अगर कचरा बहुत जमा हुआ है तो मेरा हार्ट भी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उसी को हम धीरे धीरे बोलते हैं कि हार्ट फेलियर में जा रहा है। इसीलिए ब्लॉकेज का सीधा नहीं लेकिन इनडायरेक्टली संबंध है कि हार्ट को नुकसान पहुंच रहा है, और उसको कम करने के लिए हमारे पास पंचसूत्री कार्यक्रम रहता है, जिसमें डाइट मॉडिफिकेशन। अब डाइट में प्रिंसिपल्स रहते हैं कि हमें अगर ब्लॉकेजेस कम करना है तो किस तरह का डाइट लेना है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि चोर जिस रास्ते से घर में आता है उसी रास्ते से वापस चला जाता है। तो डाइट के माध्यम से ही मेरे कोलेस्ट्रॉल आए हुए हैं, तो डाइट के माध्यम से ही कोलेस्ट्रॉल वापस जा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कैलोरी वैल्यूज, हाई फाइबर डाइट, ओरैक वैल्यूज आती है। मतलब उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, ये कंसेप्ट हम लाते हैं। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल को मुझे कम करना है तो मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल मेरे ब्लड में अच्छा होना जरूरी है, और उसके लिए मेरा लीवर बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इसके हिसाब से हमारा डाइट प्लान रहता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स डाइट किट। वो हम देते हैं पेशेंट्स को, वो मिनिमम आपको 3 महीने फॉलो करना रहता है। दूसरा है अपना लाइफस्टाइल चेंजेस। मतलब हम देखते हैं कि बाहर जो साइकिल चल रही है हमारे नेचर की, उसके हम एकदम अपोजिट चलते हैं। मतलब जब हम 10 बजे सूरज निकल रहा है, 10 बजे अगर सूरज हो रही है, सॉरी 6 बजे अगर सूरज उग रहा है, तो हमारा जो सूरज उगता है वो 10 बजे उगता है। मतलब वो लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुकी है। तो उसके हिसाब से चेंजेस हमारे आगे के बढ़ते रहते हैं, और वही परिणाम हमारे शरीर के अंदर वो बीमारी उत्पन्न कर देती है। मतलब बॉडी क्लॉक को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा कहेंगे आप? बिल्कुल, बायोलॉजिकल क्लॉक जो बोलते हैं हम, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसी लाइफस्टाइल को हम सुधारने के लिए आपको वहाँ पे 7 डेज रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम देते हैं कि आप कहाँ पे चूक कर रहे हो, वो सिखाने के लिए, उसे ट्रेनिंग देने के लिए ही हम आपको वहाँ पे बुलाते हैं। तो 7 डेज का आपका ट्रीटमेंट होता है। अगला होता है हमारा पंचकर्मा की थेरेपी। अब ट्रीटमेंट 2 तरह की मानी जाती है, एक होती है शमन चिकित्सा, एक होती है शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा मतलब सिर्फ हम मेडिसिन लेते हैं, कुछ ना कुछ व्यायाम लगा करते हैं, जिससे वो बीमारियां आगे बढ़ने से हम रोक देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। और दूसरी शोधन चिकित्सा, एक बार हमने जो रोक दिया है, कचरा बढ़ने नहीं दिया या बीमारी बढ़ने नहीं दी, तो वो जो कचरा है, जो अशुद्धियां है, उसको हमें शरीर से बाहर निकालना है, तो वो कहते हैं शोधन चिकित्सा। और उसका सिर्फ आयुर्वेद में ही वर्णन है कि पंचकर्मा के द्वारा आप आपकी शुद्धिकरण प्रोसेस कर सकते हो। अगला है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि जितना हम सोचते हैं बीमारी के बारे में या किसी चीज के बारे में, वही चीज हमारे साथ घटती रहती है। तो नेगेटिव चीजें से अच्छा है कि हम पॉजिटिव चीजें ही सोचें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, कि हमारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हार्मोन्स आ रहे हैं, वो अच्छे ही हार्मोन्स आए। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसको हम फील गुड हार्मोन्स, यस, फील गुड हार्मोन्स। हाँ, तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट को फॉलो कराते हैं जी। तो ये 7 डेज के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स आपके जो तय रहते हैं एट स्टिपुलेटेड टाइम्स। यस। तो दिनचर्या कैसे होता है सर? जैसे सुबह बहुत लोगों को आदत नहीं होती है, लेकिन 4:30 बजे हम पेशेंट को उठाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त को उठाते हैं। अब बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि नहीं उठ पाएंगे, लेकिन पहले दिन नहीं उठ पाएंगे, लेकिन सेकंड डे तो उठ ही पाते हैं। अच्छा। उसके बाद से हमारी दिनचर्या चालू होती है। उसमें अंजन करना, नस्य करना, अंजन मतलब आंखों में काजल लगाना, फिर नस्य करवाना, फिर गंडूश मतलब गरारे कराना, दंत धावन होती है जो स्टिक से हम कराते हैं, ब्रश से नहीं कराते। जैसे नीम की छाल हो या बबूल की छाल हो, उससे हम उनका दंत धावन करा देते हैं। तो इसकी तरह से चालू होता है। फिर प्रॉपर एक राउंड होता है, मेडिकल राउंड होता है, जिसमें पेशेंट के सारे पैरामीटर चेक किए जाते हैं। इसमें बीपी कितना है, शुगर लेवल क्या है, फिर पेशेंट को कोई कंप्लेंट है या नहीं है, उसके हिसाब से उनका पहला पंचकर्मा प्लान होता है कि उनकी प्रॉब्लम में क्या पंचकर्मा उनको फ़ायदा देगा। उसके बाद में उनका लंच का टाइमिंग होता है। अब बहुत लोगों को आदत होती है लंच के बाद सोने की, तो हम उनको सोने बिल्कुल नहीं देते। लंच के बाद भी हमारा एक क्या इफेक्ट होता है सर? जो व्यूअर्स सुन रहे हो, अगर लंच के बाद कोई सोता है, हल्का नैप बोलता है और सो जाता है। राइट। हाँ। अभी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आयुर्वेद के नाम पे लोग वांगकुक्षी लेते हैं। हाँ। मतलब खाने के बाद सोने के लिए। हाँ। अब ये बताना चाहूंगा कि जिनको अजीर्ण मतलब इनडाइजेशन बहुत सीवियर लेवल का है, बहुत सालों से है, जिनकी कमजोरी बहुत अच्छे लेवल की है, मतलब जिनको टीबी हो चुका है या जिनको बहुत वीकनेस है, जिनको एनीमिया की कंडीशन है, जिनको ब्लड कैंसर जैसी कंडीशन है, उनको ही दोपहर में सोना अलाउड है, क्योंकि उनको थोड़ा ताकत मेंटेन करनी है, गेन करनी है। लेकिन बाकी लोग भी उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। उसके वजह से हमारे शरीर में भारीपन
जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं वात पित्त कफ में से कफ का जो प्राबल्य है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आगे की सारी चीज़ें हमारी हेवी हो जाती है। सुस्ती आना, फिर चलने में सांस लगना, वजन बढ़ना, फिर उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आना, ये सारी चीज़ें एक से डेवलप हो जाती है। इसीलिए दोपहर में हम पेशेंट को सोने ही नहीं देते। दोपहर में भी हमारा डिस्कशन रहता है हर एक टॉपिक पे। कभी हमने हार्ट डिसीज पे लिया, कभी डाइट पे ले लिया, कभी योगा का महत्व समझाया, कभी उनको डाइट के बारे में समझाया कि डाइट का एक डेमो देते हैं कि बिना तेल की सब्जियां कैसे बन सकती है या कम तेल में कैसे बन सकती है, आपकी रोटी जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल कम से कम कैसा आप मेंटेन कर सकते हो। इसे हमारे लाइव सेशन रहते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा डिस्कशन खत्म होता है हम उनको एक्सरसाइज लेते हैं वापस से शाम को। हाँ, इवनिंग टाइम में एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज में फिर किसी को हम TMT करवाते हैं या किसी को साइकिलिंग करवाते हैं। फिर हमारा एक किट होता है, वो किट से एक्सरसाइज करवाते हैं। इसमें स्पायरोमीटर होते हैं, एक थेराबैंड होता है, इसमें मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर बलूनिंग करवाते हैं जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती रहती है। उसके बाद में वापस एक राउंड होता है कि एक्सरसाइज करने के बाद में पेशेंट्स का अभी शुगर लेवल क्या है, BP रीडिंग्स कितनी है, और पैरामीटर चेक होते हैं। और उनके जो मॉर्निंग में कंप्लेंट्स थी या जब वो कंप्लेंट लेके आए थे हमारे पास, उसमें कितना सुधार हुआ, फर्क पड़ा, यस, उसकी मॉनिटरिंग होती है। फिर इवनिंग का एक पंचकर्मा प्लान होता है उसके हिसाब से कि अभी इनको क्या करना पड़ेगा। तो वो पंचकर्मा होने के बाद में, अब पंचकर्मा दोनों टाइम जो होता है मॉर्निंग और इवनिंग का, तो बिफोर पंचकर्मा और आफ्टर पंचकर्मा पूरे वाइटल रीडिंग होती है। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि पंचकर्मा के बाद में पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, लेकिन वो रिलीफ पैरामेट्रिक नापना बहुत जरूरी होता है। ये पेशेंट को भी दिखाना जरूरी होता है कि आपका BP पहले इतना लेवल का बढ़ा हुआ था, आपने 1 घंटा 1.5 घंटे का पंचकर्मा किया तो आपका BP इतना कम हो चुका है, आपका बॉडी सिस्टम इतना रिलैक्स हो चुका है। तो पेशेंट को वही एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर सिंगल पंचकर्मा में मुझे इतना आराम मिल रहा है तो 7 डेज में डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा आराम मिलने वाला है। तो इवनिंग का जैसे पंचकर्मा खत्म हो गया, उसके बाद में हम गैदरिंग करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं पेशेंट के लिए। पेशेंट के लिए एक फन एक्टिविटी रहती है, जिसको गाना गाना हो, जिसको थोड़ा सा जुम्बा करना हो, जिसको एंटरटेनमेंट करना हो, छोटे मोटे गेम्स होते हैं, बॉल गेम्स रहते हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी होती है जैसे म्यूजिकल चेयर्स होता है, तो वो एक्टिविटी हम कराते हैं ताकि पेशेंट एंगेज रहे। और उसके बाद वापस एक राउंड होता है कि ये एक्टिविटी करने के बाद भी पेशेंट में कुछ फ्लक्चुएशन आ रहे नहीं आ रहे हैं, शुगर रीडिंग्स, उनकी BP रीडिंग्स, उनका ECG रीडिंग, ये सब करते हैं ताकि पेशेंट की तसल्ली होती है कि यस नाउ आई कैन एंजॉय माई लाइफ विथ फुल ऑफ एनर्जी। तो वो उनको एक तसल्ली मिल जाती है। उसके बाद नाइट में सबको गुड नाइट अलविदा करके फिर मॉर्निंग राउंड में वापस जुड़ जाते हैं। मतलब एक प्रोग्राम्ड सिस्टम है जिसकी वजह से वो इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है उसका। बहुत ही सिस्टमैटिक चलता है। आप जब बोल रहे थे तो जहन में एक और बात आई कि ये तो ठीक है कि आपने 7 डे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद उसकी छुट्टी कर देते, तो छुट्टी करने के बाद हो जाता है एंड देन ही टेंड्स टू रिलैक्स, अरे यार हॉस्पिटल में थोड़ी हूँ अभी, मैं थोड़ा आराम करूँगा, 4 के बदले 5 बजे उठूंगा। तो इस किस्म की जो लापरवाही होती है तो उससे उसका लॉस नहीं होता, उसके लिए आप कुछ करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि 7 डेज में जो चेंजेस आते हैं वो पेशेंट वहाँ मेंटेन करना, अपने घर में मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि आपके साथ में अगर हस्बैंड है तो आपके वाइफ को लेके आइए, और अगर वाइफ है तो उनके हस्बैंड को लेके आने की बोलते हैं, ताकि अटेंडर को समझ में आता है कि ये छोटे मोटे चेंजेस होते हैं लाइफ में, डाइट चेंजेस हो या एक्सरसाइज चेंजेस हो, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो डिसीजेस है उसमें कितने अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, हम कितने अच्छे से उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये 7 डेज की ट्रेनिंग हम देते ही रहते हैं। प्लस जैसे वो डिस्चार्ज होकर चले जाएंगे उसके 2nd डे से ही हमारी कॉल सेंटर टीम उनको कॉल करती है कि सर आपने आपका BP चेक किया, आपने आपका एक्सरसाइज किया, कितने मिनट किया, कितने स्टेप्स चले, आप सब मॉनिटरिंग होता है। और पेशेंट जो डाइट खा रहा है उस डाइट के हम फोटोज मंगवाते हैं। अच्छा, मतलब कहीं गड़बड़ ना हो पेशेंट की तरफ से। अगर थोड़ा भी कैलोरी कैलकुलेशन यहाँ का वहाँ हो गया तो सारा रिजल्ट बिगड़ जाता है। अब इसके लिए हमने प्लान किया था कि सबसे पहले हम उनको डाइट चार्ट नहीं देते थे, हम बोलते थे कि आप इस तरह से फॉलो कीजिए। तो जैसा आपने कहा कि घर में जाके पेशेंट रिलैक्स हो जाते हैं, तो अगर हमने कहा है कि 1 कटोरी खाना है, अब हमारे हिसाब से 1 कटोरी वो 50 ml की होनी चाहिए, लेकिन घर में देखा तो वो 200 ml की कटोरी निकली। तो हमने क्या किया है कि उसका प्रॉपर एक कैलकुलेशन बिठाया, पूरा एक गणित बिठाया कि रोटी आपकी इतनी जानी चाहिए, दाल आपकी उतनी ही जानी चाहिए, और ब्रेकफास्ट आपको उतना जाना चाहिए। तो ये पूरा गणित बिठा के हमने उसको डाइट बॉक्स के रूप में उनको दे दिया। 28 डेज का डाइट बॉक्स उनको दे दिया। उसमें आपके मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट से लेके
डिनर तक का पूरा आइटम उसमें रहता तो है। इसमें क्या ड्यूरेशन कितने दिन का रहता सर ये डाइट? 28 डेज का एक रहता है। तो उसको फिर से लेनी पड़ती है हाँ, आपसे? तो किसी को 3 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 1 Depending, महीने, हाँ। उनके BMI के अकॉर्डिंग होता है। मतलब मुझे उनका वेट लॉस कराना है क्या, या उनका वेट मेंटेन कराना है, या उनको डायबिटीज में आराम देना है, या उनके BP में आराम देना है, या कोलेस्ट्रॉल में ब्लॉकेज में आराम देना है, उसके हिसाब से वो डाइट प्लान रहते हैं। जी। यस। हम अपने दर्शकों को फिर एक बार बता दें कि ये MB यानी माधवबाग के पास जो एक कॉपीराइट प्रोसीजर है उससे कई सारे लाखों लोग, 10 लाख के ऊपर लोग बेनिफिट हुए हैं और आगे भी ये इसी तरह बेनिफिट होते रहेंगे। सबूत के तौर पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो से पेशेंट के बारे में जो पता चलता है उससे आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। पहले वीडियो देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं राधेश्याम शर्मा, पत्थल गांव, जसपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं और मैं अपने बिजनेस में कोई भी काम होता था तो मैं नहीं कर पाता था और थोड़ा सा चलता था तो सांस भर जाता था। फिर उसके बाद मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैंने दिखवाया डॉक्टरों से, तो उन्होंने बताया कि एक नस मेरी 90% ब्लॉकेज है, एक नस 70% ब्लॉकेज है, एक 50% ब्लॉकेज है। तीनों का आपको डायरेक्ट सर्जरी करवाना पड़ेगा। मैं तो बहुत नर्वस हो गया था और ऑपरेशन की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। फिर मेरी गुड़िया है श्वेता शर्मा, उसने सर्च किया माधवबाग के बारे में। उसने बताया पापा आप यहाँ दिखवाइए, यहाँ आयुर्वेदिक इलाज होता है। फिर मैं मेरे परिवार के साथ में यहाँ आया तो डॉक्टरों ने मेरी सारी रिपोर्टें देखी हॉस्पिटलों की, तो बोले कुछ नहीं होगा, इनको बिल्कुल सही हो जाएंगे ये, और इनको इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम जो है आयुर्वेदिक इलाज से इनको पूरे तरीके से ठीक कर देंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। जब मैं यहाँ आया था मेरा 88 से अभी 76 किलो वज़न है अभी, और मेरे को चलने में, काम करने में, दौड़ने में कोई परेशानी नहीं है। मैं हर काम को अच्छे से कर लेता हूँ। दवाइयाँ पहले मेरी 6 गोलियाँ चलती थी, अंग्रेज़ी दवाइयाँ, अब सिर्फ 2 ही रह गई हैं। और हार्ट भी मेरा 40% काम कर रहा था और अभी 58% है। पंचकर्मा बोले थे करेंगे पंचकर्मा, मेरे मन में बहुत डर बैठ गया उसका, तो मैंने पंचकर्मा करवाया तो बहुत ईजी, बहुत अच्छा लगा उससे। और बहुत मैं जैसे डाइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा थी, पहले बहुत खुराक थी, और यहाँ आने के बाद पूरी दिनचर्या मेरी सुधर गई परहेज़ करने की वजह से। और इसी वजह से मेरा ये VO2 मैक्स जो 5 से 35 हो गया। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तभी भी आपने पेशेंट को देखा कि कितना कॉन्फिडेंस आ गया उसमें माधवबाग की ट्रीटमेंट से और कैसे वो इन फेवर ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आप भी इन चीज़ों से मुक्त होना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है और वो है 02248930202। डॉक्टर साहब एक सवाल और उठता है कि जैसे हार्ट फेलियर की बात की थी आपने कुछ समय पहले, और वो ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट फेलियर होता, उसके पास आपके पास एक ऑथेंटिकेटेड ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जी। तो ये जो प्रोसीजर है ये बाकी प्रोसीजर से या बाकी मोड ऑफ ट्रीटमेंट से कैसे भिन्न है और माधवबाग का ही ट्रीटमेंट क्यों प्रीफर करें? राइट। तो देखिए सबसे पहले ब्लॉकेजेस, इसके लिए कोई भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट करना प्रेफर शायद नहीं करेगा जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ब्लॉकेजेस के लिए ऐसा कोई ट्रीटमेंट है नॉन सर्जिकल। क्योंकि ब्लॉकेजेस नाम सुनते ही सबसे पहला एंजियोप्लास्टी और बाईपास, यही ऑप्शन नज़र के सामने आते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है सिर्फ मेडिसिन, कि लाइफ लॉन्ग मुझे मेडिसिन खानी है, बस चेक करना है कि ब्लॉकेजेस की वजह से नुकसान हुआ है नहीं हुआ है। अब सवाल ये आता है कि नॉन सर्जिकल कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि माधवबाग की जो कॉपीराइट चिकित्सा है उसका नाम है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। अब ब्लॉकेजेस होते डाइट की वजह से है और वो जाते भी डाइट की वजह से है, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए हमारा पंचकर्मा ट्रीटमेंट, शुद्धिकरण चिकित्सा बहुत काम करती है। अब इसमें पिछले 18 साल से ही हम काम करते आ रहे हैं ब्लॉकेजेस के ऊपर। अब ब्लॉकेजेस कम होते हैं या नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। ये पेशेंट ने सवाल हमसे किया कि एक्चुअल में आप जो हमें दावा करते हैं कि ब्लॉकेजेस आपके कम हो रहे हैं या आपकी हार्ट की जो ताकत है वो इम्प्रूव हो रही है, ये सच में इसका कुछ प्रमाण है क्या? या ये कुछ हमें देख सकते हैं क्या कि सच में हमारे ब्लॉकेजेस कम हो रहे हैं? तो पिछले साल ही हमने जो रिसर्च किया उसमें पता लगा कि हमारे 3 महीने के ट्रीटमेंट से ही ब्लॉकेजेस ऑलमोस्ट 40% तक रिड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, तो अगर 3 महीने में 40% रिड्यूस हो रहे हैं तो मैं अगर इसी चिकित्सा पद्धति को अगर मैं लगातार फॉलो करूंगा या मेरे डाइट लाइफस्टाइल को मैं ऐसे ही फॉलो करता रहूंगा तो मेरे ब्लॉकेजेस 100% में रिवर्स कर सकता हूँ। इसके लिए आपको रेगुलर फॉलोअप में रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस और रेगुलर डॉक्टर कंसल्टेशन ये करना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था पिछले लॉकडाउन में, जिसका नाम है MIB पल्स एप्लीकेशन, जिसके अंतर्गत हम मॉर्निंग में पेशेंट्स को घर बैठे ही योगा कराते हैं। अच्छा।
हमारे जो योगाचार्य हैं तो उनसे हम योगा कराते हैं। प्लीज़ उसके बाद में डे टाइम में हमारे डाइट सेशन रहते हैं कि आप हमारे जो बताए हुए चीज़ें हैं उसी को फॉलो करते हुए आपका खाना एंजॉय कैसे कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मंचूरियन बंद हो गया, बाहर का चाइनीज़ खाना बंद हो गया, तो उसी को आप घर में हेल्दी तरीके से कैसे बना सकते हो, ये हमारे वीडियो सेशन में चलता रहता है। फिर इवनिंग का जो सेशन रहता है उसमें एक और एक्सरसाइज सेशन रहता है जिसमें योगा फॉर हार्ट केयर, योगा फॉर डायबिटीज़ या कार्डियो, जुम्बा, ऐसे अलग अलग सेशन हम उसमें प्लान करते हैं ताकि पेशेंट्स को एंगेज रखे, पेशेंट को एक्टिव रखे। और हार्ट के लिए, जैसे हार्ट कभी 24 घंटे में रुकता नहीं है तो हमें भी उसके लिए कभी रुकना नहीं है, तो ये ना रुकने के लिए हम उनको एक्टिविटी रखते हैं। अब ब्लॉकेज के लिए हमने जो ट्रीटमेंट लाया था उसमें सिटी एंजियोग्राफी नाम की एक टेस्ट आती है जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि सिर्फ 100% या 50% या 80% ही हम ब्लॉकेजेस बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंस आपको बताता हूँ। जैसे हमारे घर में पानी की टंकी होती है, वो होती है 1000 लीटर की, तो वो अगर पूरी भरी हुई है उसको बोलते हैं हम 100% भरी हुई है। लेकिन जो नगर निगम की टंकी है वो होती है 2 लाख लीटर की, वो अगर फुल भरी है तो उसको भी बोलते हैं हम 100% की। तो दोनों के परसेंटेज तो सेम ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया, उनके वॉल्यूम में आ गया कि एक का वॉल्यूम है 1000 लीटर और एक का वॉल्यूम है 2 लाख लीटर। तो ये वॉल्यूम का फर्क ही हमारे ब्लॉकेजेस को बताता है कि सच में मेरे ब्लॉकेजेस ने हार्ट को नुकसान कितना पहुंचाया हुआ है। अब हार्ट का नुकसान नापने का सबसे बेसिक स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है हमारा स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट। इससे हम बता सकते हैं कि हार्ट के मसल्स उतने लेवल का स्ट्रेस फंक्शनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, या झेलने में सक्षम है या नहीं है। दूसरा, हमारे पास में 2D इको टेस्ट आई है, वो भी एडवांस विद GLS स्कोरिंग, जो कि 2D इको में हम देखते हैं कि हार्ट के जो पंपिंग है वो कितना है, हार्ट के वॉल्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हार्ट का एक एक चेम्बर का डायमेंशन कितना है, प्लस हार्ट के मांसपेशियों को होने वाला खून का सप्लाई क्या कम हो रहा है या बढ़ा हुआ है या हमारे ट्रीटमेंट के बाद में बढ़ा हुआ है, वो हम कंपेयर करते हैं। और सिटी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट डे 1 पे हम करते हैं ताकि मेरा अभी का ब्लॉकेज कितना है और 3 महीने ट्रीटमेंट के बाद में हमारा ब्लॉकेज कितना है वो हमें समझ में आता है। और डिफरेंस विल टेल एवरीथिंग। यस जी सर, आमतौर पे जो कोरोना से उभर के लकीली बच गए आ गए, तो अक्सर देखा गया कि उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई रहती है या फिर बाद में वीकनेस या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए माधोबाग में किस किस्म का इलाज होता है? बिल्कुल, अभी हमने देखा कि सेकंड फेज कोरोना की चली गई है। फर्स्ट फेज में एडल्ट लोग ज़्यादा एक्सपोजर में आए थे और सेकंड फेज में यंग लोग ज़्यादा आए। अब सबसे मैं पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लापरवाही बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदार है इस चीज़ को फैलने के लिए। दूसरा, कोरोना ऐसी बीमारी है जो सबको ही फेस करनी है, लेकिन जिनको हार्ट डिसीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो मोटापे से ग्रस्त है, जिनको थायराइड है, इन लोगों को ये कोरोना की बीमारी जल्दी ग्रसित हो जाएगी। अब ये क्यों होती है? क्योंकि पहले से ही इन बीमारियों में अपनी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है। अब वहां से दूसरा कोई फॉरेन बॉडी आ गई या दूसरा कोई आतंकी आ गया तो हमारी बॉडी को उसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। और कोरोना का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है हमारे लंग्स के ऊपर। और आयुर्वेद में कहा जाता है कि हृदय का जो स्थान है, जो हार्ट का हमारा स्थान है, उसका बहुत ही अच्छा वर्णन है, उसको बोला है पुंडरीक सदृश है। पुंडरीक मतलब कमल, तो कमल की भांति हमारा हार्ट वहां पे विराजमान है और कमल के 2 पत्ते, 2 पुष्प है वो हमारे लंग्स है। मतलब हार्ट के ही मित्र हैं हमारे लंग्स। तो लंग्स में अगर दिक्कत आएगी तो हार्ट में आएगी और हार्ट में दिक्कत आएगी तो लंग्स में आएगी। इसीलिए हार्ट डिसीज में लक्षण पहला होता है सांस फूलना, चलते हुए सांस फूलना या कुछ छोटा मोटा काम करके सांस फूलना। अब यहाँ पे कोरोना का जो लंग्स पे ऊपर डैमेज हो रहा है या अटैक हो रहा है, उसमें लंग्स की जो कैपेसिटी है वो काफी डाउन हो जाती है। तो लंग्स का मेन काम है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना। उसी ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है हमारा हार्ट, पंपिंग के द्वारा। तो लंग्स की रिहैब ट्रीटमेंट हमने अभी लॉन्च करी हुई है कि पोस्ट कोविड रिहैब ट्रीटमेंट, जिसमें आपके लंग्स को फिजियोथेरेपी, फुफ्फुस नेहन स्वेदन, ये हमारा खास ट्रीटमेंट है उसके अंतर्गत। तो उसमें फिजियोथेरेपी और फुफ्फुस नेहन स्वेदन ये चिकित्साओं से फुफ्फुस का, हमारा लंग्स का बल बढ़ाया जाता है और हमारी ऑक्सीजन देखिए इनटेक कैपेसिटी बढ़ती है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन तो मार्केट वातावरण में बहुत सारा है
ऑक्सीजन के लिए बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम भी उतना स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारा रिहा ट्रीटमेंट पोस्ट कोविड चालू हो चुका है। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कोरोना उन लोगों को जल्दी हो जाती है जिनके पास इम्यूनिटी पावर कम है या जिनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, और ऐसे इम्यूनिटी कम हुए वाले पेशेंट्स जो रहते हैं जो अक्सर हार्ट डिजीज से ग्रसित रहते हैं या बीपी से या कोलेस्ट्रॉल से या डायबिटीज से ग्रसित रहते जी। हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी पावर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, तो माधवबाग उनके लिए क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेता है या क्या ट्रीटमेंट देता है? राइट। तो जैसे कि आपने कहा कि कोरोना उन्हीं को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, हाँ। या जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है। आप सोचने वाली बात है कि हमने कभी अपनी इम्यूनिटी चेक ही नहीं करी है कि मेरी इम्यूनिटी कितनी है या मैं उस डिसीज़ को लड़ने के लिए कितना तैयार हूँ। तो माधवबाग में सिंपल एक इम्यूनिटी असेसमेंट सिस्टम है जिसमें आप कुछ पैरामीटर्स भरने के बाद में आपकी इम्यूनिटी चेक कर सकते हो कि मेरा स्कोर कितना है। उसमें कितने रिस्क फैक्टर्स है मेरे अंदर जिससे मेरी इम्यूनिटी को और कमज़ोर कर रहे हैं, और उसमें सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं। जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या किसी ने आपका लास्ट कंसल्टेशन बहुत दिनों बाद किया ही नहीं है, तो वो कंसल्टेशन करने के बाद में आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग मार्गदर्शन किए जाते हैं। तो सबसे पहले इम्यूनिटी में 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि कंसल्ट, मतलब आपके जो भी डॉक्टर्स है आपके आसपास, आपके फैमिली डॉक्टर्स हो या हमारे माधवबाग की टीम है, तो आप सबसे पहले तो कंसल्ट कीजिए कि सच में आप हेल्दी हो या नहीं हो, आप इम्यून हो या इम्यूनाइज हो या नहीं हो, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम कैसी है। सबसे पहले तो कंसल्ट कीजिए। दूसरा कीजिए इन्वेस्टिगेशन में होता है कि आपका अगर शुगर है तो शुगर लेवल कितनी है, आपका 3 महीने के एवरेज शुगर लेवल क्या रीडिंग्स है। उसके बाद आपको बीपी है तो बीपी के सही समय पर रीडिंग आपको होना चाहिए। जैसा हम बोलते हैं कि बीपी मैक्सिमम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीपी बढ़ा हुआ दिखता है, वो फोबिया रहता है, उसी का नाम है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। मतलब व्हाइट कोट देखते हुए पेशेंट को लगता है कि अरे बहुत ही डरावना है, तो बीपी बढ़ जाता है। तो हमारे पास एक सिस्टम है ABPM नाम का, जिसको बोलते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। मतलब आपको 24 आवर्स का आपका बीपी मॉनिटरिंग किया जाता है। उन लोगों का डॉक्टर के सामने बीपी बढ़ा हुआ आता है, घर पे जाओगे तो बीपी नॉर्मल दिखता है। तो आपके डेली काम करते हुए आप जब घर में हो, खुशी के माहौल में हो, आप जब सो रहे हो, तब आपका बीपी कितना फ्लक्चुएट कर रहा है वो नापना बहुत ज़रूरी होता है। वो 24 आवर्स में हम नापते हैं, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद में ब्लॉकेजेस की वजह से मुझे नुकसान कितना हो रहा है, मेरे हार्ट को सच में वो प्रॉब्लम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका बेसिक टेस्ट है हमारा स्ट्रेस टेस्ट या TMT, जिस पे चलने पे हमें पता लगता है कि मेरी स्ट्रेस लेवल एक्सरसाइज एंड्योरेंस कैपेसिटी कितनी है और मैं मेरे हार्ट अटैक आने की संभावना को कितना कम कर सकता हूँ। दूसरा, अगर अंदर मेरी बॉडी को सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है तो कोरोना से खतरनाक बीमारी भी आती है तो उसको लड़ने के लिए मैं तैयार रहूँगा। मतलब मुझे लड़ना तो है ही कोरोना से, तो मुझे हथियार लेके लड़ना है या बिना हथियार के लड़ना है, ये मेरे हाथ में है। तो मेरे हथियार क्या है, तो सबसे बड़ी मेरी इम्यूनिटी पावर। यस, तो इम्यूनिटी को असेसमेंट कीजिए, वो अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि रिवर्स, जो भी डिसीजेस है उसको रिवर्स कीजिए। आपको याद होगा कि कब आपने हेल्दी चीज़ें खाई होगी या कब आपने आपका लाइफ पूरा एंजॉय किया होगा, वो कंडीशन आपकी हेल्दी कंडीशन है। तो उस कंडीशन पे लाके रखना खुद को, उसको बोलते हैं रिवर्स करना। तो उस चीज़ के लिए सिर्फ माधवबाग आपको प्रयास कर सकता है। आपका ओबेसिटी हो, थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, आपकी ब्लॉकेजेस हो या हार्ट डिसीज हो, वहाँ से आपको आपके हेल्थ कंडीशन पे लाके रखने का काम, मतलब रिवर्सल जर्नी के लिए माधवबाग हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल और लास्ट सवाल है सर, समय के अभाव में, कि अक्सर पेशेंट आना भी चाहता है हॉस्पिटल में, माधवबाग हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, लेकिन शायद ये कंडीशन जो पैंडेमिक है इसी कारण वो निकलना नहीं चाहता है, लेकिन अपना ट्रीटमेंट जारी रखना चाहता है और वो आपसे कंसल्ट किए बिना वो कुछ करना नहीं चाहता है। तो क्या आपके पास एक ऐसी कोई सिस्टम है जिस वजह से आप मेडिसिन उनके घर तक पहुंचा सको या डाइट बॉक्सेस उनके घर तक पहुंचा सको? जी डेफिनेटली। तो इसी सवाल को रखते हुए हमने लास्ट लॉकडाउन में ही लॉन्च किया था हमारा MIB पल्स एप्लीकेशन, जिसके अंतर्गत पेशेंट कस्टमाइज एक्सरसाइज प्लान ले सकता है, प्लस उनकी जो मेडिसिन है, अब मेडिसिन क्या चेंज करनी है या एडिशन करना है या कुछ कम करनी है, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन, कि घर में छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, हमारा BP मीटर रहता है,
शुगर मीटर रहता है, ऑक्सीमीटर। और आजकल अभी तो कोरोना की वजह से हर एक घर में पल्स ऑक्सीमीटर आपको दिखने को मिलेगा। तो हमारे बेसिक पैरामीटर्स हम चेक करते रहेंगे, तो वो डॉक्टर से हम कंसल्ट करेंगे, वीडियो कॉलिंग पे या टेली कॉलिंग पे करेंगे, और हमारा जो पैरामीटर्स है अगर वो नॉर्मल है तो कुछ मेडिसिन टेपर करने के लिए हम उनको प्रयास करते हैं, या फिर उस मेडिसिन में बदलाव करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, पेशेंट घर बैठे ही अपना पूरा का पूरा मेडिसिन और अपना जो डाइट की उनका चल रहा है वो पूरा कुरियर से मंगवा सकते हैं। जी। वो सुविधा हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है। जी, मतलब एक अच्छी बात है। दर्शकों को बता दें कि जैसे डॉक्टर शेलके ने कहा कि हार्ट डिजीज़ क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, बीपी कैसे बढ़ता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, डायबिटीज़ क्या चीज़ है और इनका हार्ट के साथ क्या संबंध आता है, ये बहुत डिटेल से और अच्छे से समझा है। अलावा इसके माधोबाग में मैं आपको बता दूं कि कुछ फ्री वर्कशॉप्स भी होते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर उन वर्कशॉप्स को भी अटेंड कर सकते हो। न केवल उतना ही बल्कि आपके मेडिसिन या आपके चेकअप के लिए भी आप थ्रू, जैसे उन्होंने कहा, एक ऐप है MIB पल्स ऐप, उसके ज़रिए या बाद में फ़ोन कॉल पर आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो। फ़ोन कॉल में आपके लिए फिर से दोहरा देता हूँ, 022-48-930-202 पर आप संपर्क करें और आपकी तमाम मुश्किलों को माधोबाग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर।